जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाभी भोर चैनल। इससे पहले इस वीडियो का पार्ट 1 बन चुका है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट वेपन्स के बारे में बताया है। उसे एक बार ज़रूर देख लेना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज वाली वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो सारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं ना, सिर्फ मैंने वही कवर किए हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी कवर नहीं कर रखा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो स्टार्टिंग से ही राइफल क्लीनिंग पूछते हैं कि राइफल क्लीनिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप लिखोगे क्या क्या यूज़ होता है। पुल थ्रू, वायर गॉज, GUAGE। ठीक है। ऑयल यूज़ होता है, फ्लैनल, फ्लैनल फॉर ऑयल। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है अगर आप पूछो तो मुझसे, ये होगा फ्लैनल। फ्लैनल होता है कपड़ा यूज़ करते हैं हम राइफल को, जो उसकी बैरल होता है ना उसको क्लीन करने के लिए। उसका साइज़ क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं चिंदी। फ्लैनल क्लॉथ बोलते हैं इसको। एक क्वालिटी होती है फ्लैनल बेसिकली। तो इसका साइज़ क्या हुआ, 4 इंच इज़ टू 2 इंच, 4/2 इंच स्क्वायर रेक्टेंगल शेप का होता है ये ऊपर जो डबल डैश होते हैं इनको स्क्वायर इंच पढ़ते हैं, बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है। फ्लैनल फॉर ऑयल, अब अगर उस कपड़े में हमें तेल लगा दिया तो उसका साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी बैरल से निकलेगा ही नहीं। तो 4 इंच इज़ टू 1.5 इंच, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोजिशंस ऑफ फायरिंग, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं। क्या पूछेंगे कि फायरिंग करते हैं, बताया था पीछे राइफल वाइफल लेके, कितनी पोजीशन में फायरिंग होती है। 4 पोजीशन में आपकी फायरिंग हो सकती है, स्टैंडिंग, सिटिंग, नीलिंग एंड लाइंग पोजीशन। इनको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। स्टैंडिंग पोजीशन या सिटिंग, कोई सी भी पोजीशन हम कब अपनाते हैं, जब हमारे पास उतना ही आड़ हो। आड़ मतलब समझते हो, जैसे सपोज करो एक थोड़ा ओपन ग्राउंड है, वहाँ पे 1-1.5 फीट के पत्थर ही पड़े हुए हैं, है ना, एंड मेरा दुश्मन उधर सामने से आ रहा है। तो एज अ सोल्जर उस समय पे मेरे लिए सबसे बढ़िया पोजीशन क्या होगी, लाइंग पोजीशन, क्योंकि 1-1.5 फुट की ही आड़ होगी या 1-1.5 फुट का ही स्पेस होगा मेरे पास छुपने के लिए। सपोज करो दीवार आ गई आधे फीट की कहीं पे, तो वहाँ पे मैं कौन सी पोजीशन लेने वाला हूँ, सिटिंग पोजीशन वहाँ पे हम लेने वाले हैं। नीलिंग पोजीशन कहाँ पे यूज़ होती है, नीलिंग पोजीशन ध्यान रखना, जैसे सपोज करो आप माउंटेन के ऊपर हो, है ना, ब्लैक टॉप के ऊपर आप हो, चाइना के सोल्जर नीचे की तरफ में है, तो ब्लैक टॉप के ऊपर आप अपनी हील गड़ा के जो पोजीशन लोगे दैट इज़ लाइंग पोजीशन। सॉरी, नीलिंग पोजीशन होती है उसकी। ऊपर से आप नीचे की तरफ फायर कर रहे हो पहाड़ी के ऊपर से। क्लियर। स्टैंडिंग पोजीशन वही, सपोज करो 5-6 फीट की दीवार आ गई आपके आगे, या फिर जंगल में आप फाइट कर रहे हो, पेड़ आ गया कोई जिसमें पेड़ के पीछे छुपा जा सकता है, तो तब बंदा क्या लेगा, कौन सी सोल्जर कौन सी पोजीशन लेता है, स्टैंडिंग पोजीशन। क्लियर। आगे देखो, 3 बेसिक नीड्स फॉर गुड शूटिंग। क्वेश्चन पूछते हैं हमें 3 बेसिक नीड बताओ बढ़िया शूटिंग के लिए। तो वो होती हैं, पहला देखो, कंफर्टेबल पोजीशन एंड फर्म होल्ड। आपकी पोजीशन, जैसे मैंने बोला लाइंग पोजीशन लेनी है, कोई सी भी पोजीशन लेनी है तो कंफर्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्थर चुभ रहा है आपको, कोई कांटा वूटा लग रहा है उधर पे, नहीं नहीं, आपकी पोजीशन कंफर्टेबल होनी चाहिए। मेक श्योर दिस थिंग। आपका होल्ड राइफल में बड़ा बढ़िया होना चाहिए, राइफल नहीं छूटनी चाहिए कुछ भी हो जाए। एम आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, एक गोली एक एक निशाना, एक आदमी गया हमारा, ठीक है, एक एनिमी। द एम इज़ नॉट डिस्टर्ब व्हेन ट्रिगर इज प्रेस्ड। क्या करते हैं, जैसे आप अगर कभी राइफल उस पर शूटिंग रेंज पे गए हो, तो टारगेट तो हमने ले लिया, 4 साइड से राइफल की यू शेप की 4 साइड होती है, आगे टॉप पे लगी होती है, एम ले लिया, लेकिन जब शूटिंग करते हैं तो आप टारगेट हिला देते हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी, प्रैक्टिस से ये चीज़ आती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। आगे देखो, 2 चीज़ और पूछते हैं, 2 क्या पूछेंगे, ये पूछते हैं व्हाट इज़ MPI। इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं और होता क्या ये भी पूछते हैं, इसको समझो ध्यान से। MPI होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ये होता है द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एरिया कवर्ड बाय ग्रुप ऑफ राउंड्स फायर्ड। सपोज करो, जैसे इसको बेसिकली ये ग्रुपिंग में यूज़ होता है, तो हमें 5 शॉट दे रखे फायर करने के लिए, तो ये हमारा कोई टारगेट हो गया, है ना, ऐसे इमेजिनरी में कोई टारगेट बना रहा हूँ मैं ना, एंड यहाँ पे मेरे को बोला कि यू हैव टू शूट हेयर, है ना, तो 5 राउंड मैंने यहाँ पे शूट कर दिए, जैसे 1 2 3 4 5 राउंड मैंने शूट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो बीच वाला ये एरिया हो गया यहाँ पे, ये होगा हमारा मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। सबसे ज़्यादा प्रभाव किस जगह पे पड़ रहा है वो होगा मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। क्लियर हो गया। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द एरिया कवर्ड बाय ग्रुप ऑफ राउंड्स फायर्ड, जितने मैंने गोलियां दागी उसमें जहाँ सबसे ज़्यादा सेंटर पॉइंट जो होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का। क्लियर। एक होता है एलिवेशन। देखो एलिवेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल नॉर्मल टर्म्स में इसका मतलब होता है उठाव। या सपोज करो
ये मेरी राइफल हो गई, तो इसको ऐसे ऊपर की तरफ मैंने उठाया, दैट इज़ एलिवेशन, है ना। इसको ऐसे लिफ्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ एलिवेशन हो गया इसका, ऊंचाई किसी चीज़ की करना। लेकिन राइफल के टर्म्स में क्या यूज़ होता है, आप शूटिंग कर रहे हो राइफल से, आपने गोली मारी, तो आपने जिस एम पे टारगेट लिया था, या तो गोली उससे नीचे लग गई, है ना, या गोली उससे ऊपर लग गई। इसका मतलब क्या है, आपको अपनी राइफल की पोजीशन ठीक करने की ज़रूरत है, तो उसको हम बोलते हैं एलिवेशन। या तो थोड़ा सा उठाने की ज़रूरत है आपको अपनी राइफल, या थोड़ा सा नीचे डाउन करने की ज़रूरत है आपको अपनी राइफल, दैट इज़ एलिवेशन। क्लियर। आगे देखो ध्यान से, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट। शूटिंग, इसमें एनसीसी के हिसाब से आपको दो मेन याद रखनी है, एक तो ग्रुप शूटिंग होती है, एक होता है आपका स्नैप शूटिंग, और भी होती हैं दो, देखो एप्लीकेशन फायर या कंटिन्यूस स्नैपशॉट। ग्रुपिंग में क्या होता है, सिंपल टारगेट दिया, जैसा भी पीछे बताया, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट 5 झंगोली दे दी, आपको एक ग्रुप बनाना होगा, उसमें एक ही जगह पे, किसी भी जगह सर्कल में किसी भी पॉइंट को ले लो, बीच वाला, कोने वाला, साइड वाला, कोई सा पॉइंट, सारी गोलियां उसी जगह पे मारनी है, ये आपका ग्रुपिंग के अंदर। स्नैपशॉट में होता है, एक आपको आदमी सी की फिगर दे देंगे, उसके अंदर पॉइंट लिखे होते हैं, तो उसमें जहाँ जहाँ टारगेट लोगे आप उस हिसाब से आपको पॉइंट नंबर मिलते चले जाते हैं, मार्क्स मिलते चले जाते हैं। एप्लीकेशन फायर होती है, जैसे बुल, इनर, मैगपाई, टारगेट के किस पर्टिकुलर एरिया में मारने से अलग अलग नंबर मिलते हैं। कंटिन्यूस स्नैपशॉट वही चीज़ स्नैप शूटिंग में होता है, वहीं कंटिन्यूस राउंड फायर करने होते हैं, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चीज़ें इसमें चेक होती हैं आपकी। अच्छा, टारगेट और देख लो एक बार, टारगेट देखो, ये बहुत सिंपल टारगेट है, एनसीसी की बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ आपको, पेपर में नहीं पूछेंगे, इतना तो क्लियर है, फिर भी एक बार देख लो। इसका सबसे मिडिल पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, बुल, उसके बाहर वाला इनर, बुल 12 इंच का, इनर 2 इंच का, मैगपाई इसके बाद 3 इंच, आउटर वाला 4 इंच। इसमें क्या होगा, जैसे एप्लीकेशन फायर हो गया, आपको नॉर्मल शूटिंग के लिए जैसे बोलते हैं, तो अगर बीच में आपकी बुलेट सीधा बुल में लग गई जाके, तो आपको मिलेंगे 8 नंबर, इनर में मिलते हैं 6 नंबर, फिर मैगपाई में 4 नंबर मार्क्स, और आउटर में 2 नंबर। इस तरीके से कंपटीशन में यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, पिछली वाली उसमें वीडियो में बता दिया था मोस्टली राइफल के बारे में, कहा था एलएमजी इस वाली में बताऊंगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते नहीं तो एक साथ सारे में। एलएमजी देखो फटाफट से, बड़ी मस्त राइफल है हमारी, लाइट मशीन गन। क्या लिखा है मैंने इसके आगे, 0.0303 इंच। ये क्या हुआ इसका कैलिबर या एम्यूनेशन का साइज़, ठीक है। वेट देखो इसका, वेट ध्यान से देखना, वेट इसका बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इसमें। अगर पूछे आपसे सवाल पूछे कि गन का वेट बताओ, लाइट मशीन गन का वेट बताओ, तो आप बोलोगे 23 पाउंड्स। पाउंड याद है, केक 3 पाउंड का 5 पाउंड का यूनिट है, 23 पाउंड, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले एम्प्टी बैरल, बैरल समझ रहे हो, आगे जो राइफल की नली होती है, अगर वो खाली उस नली का वेट पूछ लें तो वो कितना होगा, वो आप बोलोगे 6.5 पाउंड। आपसे अगर पूछे कि खाली एम्प्टी मैगजीन, मैगजीन वो चीज़ पार्ट जिसके अंदर गोले डालते हैं ना, अगर वो खाली मैगजीन है उसका वेट बता दो, तो वो आप बताओगे 17 आउंस। आउंस एक बहुत छोटी यूनिट है, काफ़ी हल्की होगी बेसिकली। और अगर फिर पूछ लिया लोडेड मैगजीन, या दूसरी तरह से पूछेंगे फुल मैगजीन, अगर उसमें गोलियां हमने भर दी, ऑब्वियस सी बात है वेट बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा तब उस मैगजीन का वेट, 2.75 पाउंड। क्लियर। मैगजीन कैपेसिटी, मैगजीन कैपेसिटी पहले भी बताया था, कितनी गोले डाल सकते हैं उसके अंदर, तो 30 राउंड्स इसमें डल सकते हैं। एसएलआर में कितने डल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ, 20 डल सकते हैं अच्छा, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है 28 फील्ड सिक्योरिटी और सेफ्टी के पर्पज से, लेकिन 28 डाले जाते हैं, ऑल्टरनेट डलते हैं और इवन ऊपर नीचे करके जिगजैग पोजीशन में, ठीक है। रेंज देख लो, 500 यार्ड तक इसकी रेंज होती है। म्यूजुअल वेलोसिटी, किस स्पीड से गोली इसके अंदर से निकल के जाएगी, 2700 फीट पर सेकेंड की स्पीड से। फायरिंग ऑब्वियसली हर में, जैसे इसमें सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक दोनों सिस्टम होते हैं, ठीक है। स्लो में ये करती है 28 राउंड पर मिनट फायर, और रैपिड में कितने करेगी, 84 राउंड्स पर मिनट। तो ये था आज की वीडियो में, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैंने सारा कवर करवा दिया है, पुरानी वीडियो ज़रूर देख लेना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।